जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी और गुरु महाराज जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की रहमत सब पे बरसे, गुरु जी का सत्संग सुने और अपनी लाइफ में हर चीज़ को अपनाएं। जो मैसेज या उपाय आपके लिए दिया है उसे पूरा करें। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। आशा है आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा उपाय, अगर तुम्हारे घर में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसके लिए तुम एक उपाय करें। सब एक दूसरे से बात करेंगे। उपाय है, एक चम्मच मिश्री को लेकर, ध्यान से सुनना, छोटा सा उपाय है। एक चम्मच मिश्री को लेकर उस व्यक्ति का नाम ले लें जिससे बातचीत नहीं है और उसका नाम लेकर खाएं और पानी पी लें। फिर फोन लगाकर बात करें और उसके बाद कुछ दिन बाद हो सकता है कि आपकी समस्या धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। कहिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है, आप बताइए। इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी ना टूटे, जिसके ख्वाब टूटे हों, सपने टूटे हों, अपने भी रूठे हों, सब रिश्ते नाते भी झूठे हो गए हों, फिर भी वह कहता है सब ठीक है। मुस्कुराते हुए मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि सभी मेरे अपने हो सकते हैं। फिर से वो सारी चीजें सही हो सकती हैं। अगर मैं एक बार फिर से सफल हो गया तब फिर से मैं एक बार सफल हो जाऊंगा। तो संगत जी, इसको बोलते हैं मजबूत इंसान, जो टूटने के बाद भी दोबारा मजबूत होकर फिर वैसा ही बनकर दिखाए। बाकी फिर उसके सामने खुद ब खुद लोग फीके पड़ जाते हैं। संगत जी, सूर्य की किरणों से धन बरस रहा है। सूर्य की किरणों से धन बरस रहा है। ये 11 बार बोलिए। ये विधि आपको इतना धन देगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाह संगत जी, तो बहुत अच्छी बात है। मन दुखी होता है, अपने मन से पूछना। मन दुखी है तो अपने मन से पूछना, कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा, वे शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। और अगर ऐसा व्यक्त हुआ तो दुख स्वयं खत्म हो जाए। वाह गुरुजी, बहुत प्यारी बातें बताते हो आप तो। प्यारी संगत जी, जिंदगी में 5 बातें हमेशा याद रखना। पैसा हो या प्यार, किसी के आगे भी भीख मत मांगना। पैसा हो या प्यार, किसी के आगे भी भीख मत मांगना। बहुत अच्छी बात संगत जी। धोखेबाजों से भरी इस दुनिया में किसी पर आंख बंद करके भरोसा और विश्वास मत करना। तीसरी बात, लोगों की सच्चाई बताई जा रही है, जिसमें जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को मत भूलना, क्योंकि सुई का काम जहां पर हो वहां तलवार काम नहीं करती। चौथा, संगत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम कमा लेना, हाथ संभाल कर खर्चा कर लेना, लेकिन किसी पर निर्भर मत रहना। संगत जी देखो, संगत जी सच में टच में सभी के रहना। संगत जी टच में सभी के रहना, लेकिन दबना किसी से नहीं। ठीक है संगत जी, क्योंकि आजकल लोग जो डरता है उसको बहुत डराते हैं और उससे अपना काम भी निकलवा लेते हैं, उसको भला बुरा भी कह देते हैं। तो किस दबते बना के रहना कहने का अर्थ है किसी के आगे झुकना नहीं, किसी के आगे दबना नहीं। संगत जी हम सही भी चलते हैं ना। संगत जी हम सही भी चलते हैं, ना जाने फिर भी मुसीबत और समस्या अवश्य आती है। लोग विघ्न डालते हैं, कोई साथ नहीं देता। सिर्फ याद रखना, सत्य की नींव हिलती है, डोलती है, लेकिन डूबती नहीं। देखो संगत जी, पत्नी पति के पीछे हो तो कमजोर नहीं, सम्मान करती है। क्या है? पत्नी पति के पीछे हो तो कमजोर नहीं, सम्मान करती है। पत्नी पति के आगे हो तो अहंकारी नहीं बनती। पत्नी पति के हर कदम पर साथ निभाती है। सही है ना संगत जी? संगत जी गुरु जी कह रहे हैं तुम्हें एक नया घर चाहिए, लेकिन बन नहीं पा रहा। एक उपाय बता रहा, ध्यान से सुनना। धागे वाली मिश्री लेनी है, चावल लेने हैं। हर रविवार को ये दोनों चीज़ों को मंदिर में दान करना है। ऐसा करने से तुम्हारा नया घर बनेगा, घर में बरकत भी रहेगी। जय गुरु जी, इतना अच्छा उपाय और बताने और हमारा ख्याल रखने का। जय गुरु जी। जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आपके पास एक भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम को खुद पर हावी ना होने दे। यूनिवर्स सब देख रहा है। यकीन मानिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। संगत जी अभी अभी गुरु जी का संदेश आया है कि गुरु जी का प्यार है तो सब मस्त है। गुरु जी का प्यार है तो सब मस्त है।
गुरु का परिवार हमेशा खुश रहे। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि तुझे परिवार ब्लेस किया, उसकी कद्र करो। मतलब कहने का अर्थ है, गुरु जी कह रहे मैंने तुम्हें परिवार ब्लेस किया है, उसकी कदर करो, है ना संगत जी। तो हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। सब मस्त हैं, गुरु परिवार हमेशा खुश रहे। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें परिवार दिया उसकी कद्र करो। सब लोग ऐसे हैं कि घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम को, जिसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, जो प्रॉब्लम हमें आती है हम हमेशा उसे बाहर वालों को से भी डिस्कस कर लेते हैं। वो लोग आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। उसका फायदा उठाकर वो लोग आपको उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसे घर से बाहर मत निकालो और घर वालों से डिस्कस भी नहीं करो। करना है तो सिर्फ मुझसे बात करो। मेरे स्वरूप के आगे बैठकर, क्योंकि मैं साक्षात हूँ, मेरे स्वरूप के आगे बैठकर सब प्रॉब्लम मुझे बताओ ना, मैं सबकी सुनता हूँ। संगत जी, मैं तो अपने आप को इतना खुश नसीब समझती हूँ कि गुरुजी ने ये सत्संग की सेवा मुझे दी है और आप सबका प्यार भी मुझे मिला है। उसके लिए गुरुजी और सारी संगत का अनंतम अनंतम शुक्रान। गुड संगत जी, मैं सत्संग सुनाती हूँ, कभी मेरे 900 भी होते हैं, कभी 5000 भी, कभी 10,000 भी, परंतु मैं निराश नहीं होती। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, मुझे तो अपना काम करना है, अपनी संगत का भला करना है। तो मुझे तो जो गुरु जी का आदेश होगा, क्योंकि हमें ये नहीं देखना इतने आए इतने कम आए, हमें तो अपना कार्य करना है। अब संगत के लिए अच्छे अच्छे विचार संगत तक पहुंचाने हैं। उन उपायों को करें जो गुरुजी आपको बता रहे हैं, फ्री के होते हैं उपाय। आप पंडितों पे जाके कितना पैसा फूकते हो पंडित कि अब कल आना, ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, क्योंकि ऐसा करने से तो आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। गुरुजी तो हमारे इतने सच्चे हैं कि घर बैठे ही हमारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, बाद में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये सब तक तो बता देते हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, आप उसको संगत जी बस उसके आगे झुकिए, वो तेरा आगे दुनिया, मतलब जो गुरुजी हैं वो हमारे को किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, सिर्फ हमें अपने परमात्मा के आगे झुकना है। जय सॉरी संगत जी। संगत जी, यदि आपको अपने बुरे सपने आपको कई बार आते होंगे ना, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ होने वाली अनहोनी को, गुरु जी हमारे साथ होने वाली अनहोनी नहीं होने देते। वे सपने में ही अनहोनी को काट देते हैं, हमारे बुरी चीज़ों को, बुरे कर्मों को काट देते हैं। असल ज़िंदगी में जैसे हम बुरा सपना देख रहे हैं तो असल ज़िंदगी में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बल्कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हमें बुरा सपना आया तो गुरुजी ने हमें सपने में दिखाकर उसे काट दिया, सब कुछ काट दिया जो हम पे भारी संकट आना था। और मैं तुम्हारे बुरे कर्म
और कष्टों को सपने में ही काट देता हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है तो बस ये अरदास किया करो कि गुरुजी मेरे बुरे सपने का बुरा असर मेरी असली ज़िंदगी पर ना पड़े, ऐसी आपने गुरुजी से अरदास करनी है। तो देखो ना गुरुजी, आप 90% तो अपने ऊपर लेते हैं, 10%, और वो तो सपने में आके तो 90 और 10% का कुछ भी नहीं रह जाता। गुरुजी जब हमारे सपने में हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो तो दिखा देते हैं, और आपको ये सोचना है कि आपके ऊपर कोई असर नहीं। गुरुजी ने खुद देखा है, वो खुद चाहे वो जो भी करे आपको वो करना ही होगा। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते मैं तो कहूँगी सत्संग पूरा सुनिए, ब्लेसिंग्स पूरी लीजिए। हम तो आपके लिए एक से एक लेके आते हैं। हो सकता है कभी किसी पे टाइम ना हो, कुछ ना हो, तो उसके लिए भी फिर भी मैं शुक्राना बहुत करती हूँ कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ रखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बताते हैं कि कोई भी इस टाइप की, तो आप उसको सत्संग में बता देते हैं। उसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, और मैं चाहूँगी मैं अपनी गलतियों को इम्प्रूव करूँ, क्योंकि अब तो मौसम थोड़ा ऐसा है संगत जी। परंतु आपका अब मैं यही कहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आप भी और प्यारी प्यारी संगत जी भी हमें माफ़ कर दो। हम भी, अगर हम भी इंसान हैं, अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए फिर से एक बार माफ़ी चाहती हूँ, और आपसे यही कहूँगी सत्संग सुने, अपनी ब्लेसिंग्स लें, सत्संग अधूरा ना छोड़ें। ना जाने कितनी संगत के प्रश्नों का उत्तर इन सत्संग से हमें मिलता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। मुझे भी ब्लेस करो, सारी संगत को भी गुरु महाराज। संगत जी, आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।